दिल्ली बेस्ड डिजिटल क्रिएटर अमृत पाल सिंह ने अपने डिजिटल आर्ट के एनएफटीज को सेल करके $9 मिलियन कमाए। फेमस मीम डिजास्टर गर्ल का मीम एनएफटी $500,000 के लिए ऑक्शन में बिका। ट्विटर के को फाउंडर एंड एक्स सीईओ जैक डॉर्सी ने अपने फर्स्ट ट्वीट का एनएफटी $2.9 मिलियन में सेल किया। आपने ऐसी कई न्यूज़ सुनी होंगी जहां लोग अपने एनएफटीज को बेच के लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर ये एनएफटीज होते क्या हैं? हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मयंक और इस वीडियो में हम जानेंगे सभी कुछ एनएफटीज के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफटीज क्या होते हैं, एनएफटीज कैसे काम करते हैं और आप कैसे अपने एनएफटी को बेच सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एनएफटीज की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नॉन फंजिबल और टोकन्स। तो सबसे पहले नॉन फंजिबल का मतलब समझते हैं। तो नॉन फंजिबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल या नॉन एक्सचेंजेबल। ऐसी चीजें जिन्हें आप रिप्लेस या एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो चीजें नॉन फंजिबल होती हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके और मेरे पास सेम नाइकी शूज हैं, एकदम आइडेंटिकल है। तो अगर मैं आपके शूज से अपने शूज रिप्लेस कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, राइट? क्योंकि वो आइडेंटिकल है, वो रिप्लेसेबल है, उनमें कुछ यूनिक नहीं है। पर अगर मैं अपने शूज में कोई मार्क बना दूं, जैसे मैंने अपने शूज में M लिख दिया, तो क्या अब भी वो रिप्लेसेबल है? नहीं, अब वो यूनिक है क्योंकि उनमें मेरा एक यूनिक मार्क है, वो अब इररिप्लेसेबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग या ताजमहल या आपका अपना घर। ये सारी चीजें नॉन एक्सचेंजेबल है, इन्हें कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता। कोई म्यूजियम जाके ऐसे नहीं बोल सकता कि आप ये असली मोनालिसा की पेंटिंग मुझे दे दो और ये फेक वाली ले लो, या आपसे कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आप अपना घर मेरे घर से एक्सचेंज कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें नॉन एक्सचेंजेबल है, नॉन फंजिबल है। अब बात करते हैं टोकन्स की। तो आसान शब्दों में टोकन का मतलब होता है प्रूफ ऑफ ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जब घर खरीदते हैं तो उस घर की रजिस्ट्री होती है, राइट? वो रजिस्ट्री आपका प्रूफ ऑफ ओनरशिप होता है कि इस घर के मालिक आप हैं। उसमें सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज होती है, गवर्नमेंट का स्टैम्प होता है, मतलब सब कुछ होता है जिससे ये पता चलता है कि इस घर के मालिक आप हैं। इसी तरह जब भी आप डिजिटल स्पेस में कुछ क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पोस्टर क्रिएट किया, कोई बैनर क्रिएट किया या कोई वीडियो क्लिप क्रिएट करी, तो उसका प्रूफ आप कैसे देंगे कि इसके मालिक आप हैं? वो देंगे आप टोकन्स की मदद से। अब टोकन्स की खास बात यह है कि इसे सिर्फ आप, मैं या 2-3 लोग ट्रैक नहीं करते, इसे पूरी पब्लिक ट्रैक करती है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिस पर एनएफटीज बेस्ड हैं। आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो यूपीआई ट्रांसफर का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी दूसरे बंदे को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने हैं। लेट्स से आपने उसे पेटीएम या गूगल पे या किसी भी ऐप से पैसे ट्रांसफर किए। तो अब इस ट्रांसफर का रिकॉर्ड आपके बैंक और सामने वाले बंदे के बैंक के पास होगा, बस, और किसी के पास इस ट्रांसफर का रिकॉर्ड नहीं होगा। पर अगर ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर होती है तो इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हर उस इंसान के पास होगा जो उस ब्लॉकचेन में होगा। अगर उस ब्लॉकचेन में 1 लाख लोग होंगे तो इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उन सभी 1 लाख लोगों पर होगा। तो इससे ट्रांसपेरेंसी काफी बढ़ जाती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन। अब क्योंकि एनएफटीज ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, तो इनकी जो ट्रांजैक्शन करेंसी है, मतलब जब भी आप किसी एनएफटी को खरीदोगे या बेचोगे तो वो फिजिकल करेंसी में नहीं होगा, मतलब वो रुपीज या डॉलर्स में नहीं होगा, वो होगा क्रिप्टो करेंसी में, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम। पर अब क्वेश्चन आता है कि आप इन एनएफटीज को खरीद या बेच कहाँ सकते हो? तो बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं, एनएफटी मार्केट प्लेसेस कहते हैं इन्हें, जहाँ पे आप अपने एनएफटीज को बाय या सेल कर सकते हो। ये मार्केट प्लेसेस हैं जैसे ओपनसी, रैरेबल। यहाँ आप अपने एनएफटीज को लिस्ट कर सकते हो, या मिंटिंग कहते हैं इसको। तो आप अपने एनएफटीज को मिंट कर सकते हो और दूसरे क्रिएटर्स के एनएफटीज को भी खरीद सकते हो। तो अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर हो या आप एक ऐसे स्पेस में हो जहाँ पे आप डिजिटल आर्ट क्रिएट करते हो, जैसे पोस्टर्स हो गए, बैनर्स हो गए, वीडियो क्लिप्स हो गई, तो आप एनएफटीज को जरूर ट्राई कर सकते हो। So yeah, this was all about NFTs. If you like this video, please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.